ठीक है भाई। पेज नंबर 98 पर 20.3 का दूसरा सवाल कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। और नीचे दो सवाल दिए इसके जेल, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फ्लू। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिखा था मैं, इक्वेशन है x² प्लस का 3m माइनस का 7x प्लस का 5m बराबर है किसके? 0। आपको क्या कहा गया है कि इसका जो रूट्स का सम है वो 3/2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 3/2 के नहीं, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। 3/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। ये है सवाल। पकड़ पाए सवाल? नहीं। इस m की जगह पे क्या रखें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकले उन रूट्स का मजमुए को, उसका जो मजमुआ हो वो बराबर हो किसके? उसके रूट्स के मल्टीपल के 3/2 के। तो बताओ m की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे? बहुत इसमें 2-3 बातें मिक्स हो गई। हम इसको करते हैं और फिर इसको चेक भी करते हैं कि हमने किया जो सही किया। आप देखिए मैथ की पावर अभी यहाँ पर ना, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में m की जगह पर क्या रखें कि जो इससे x की दो वैल्यूज आए उनका जो मजमुआ हो उनके मल्टीपल का 3/2। इस m की जगह पर क्या रखें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकले दो, उन दोनों के मजमुआ उनके मल्टीपल का 3/2। ये सवाल। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है इसमें? 1। और b की वैल्यू क्या है इसमें? x के साथ जो रकम होती है वो क्या कहलाती है? b। 3m माइनस का 7। और c की वैल्यू क्या है इसमें? 5m। जो कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है? c की वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ऐसे ही तो मैंने लिखा माइनस का b की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 3m माइनस का 7/a। की जगह पे क्या लिखूंगा? 1। तो ये तो ऐसे आ गया। खोल दो इसको, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस का और माइनस प्लस माइनस का 3m। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? कल हमने पढ़ा था c/a के। c क्या है? c क्या है इसमें? 5m। और a क्या है इसमें? 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमको ये बात पता चल गई कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 1 के। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 7 माइनस 3m के। कंडीशन क्या है? दी हुई कंडीशन के मुताबिक उसके जो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का जो मजमुआ होगा वो उनके रूट्स के मल्टीपल के 3/2 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या वैल्यू रखूँगा? 7 माइनस का 3m, ठीक है। और 3/2 मैंने ऐसे लिखा। और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखूँगा? 5m। ये मैंने गलत लिखा है ना? बस इसकी जगह क्या आएगा? 5m। मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 5m, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड करने वाला है, मल्टीप्लाई करो। 2 7 14,
माइनस का 2 तिया 6m बराबर है 3 पंजे 15m। इसको मान ले जाओ 14 इज इक्वल टू 15m प्लस का 6m। 15m और 6m कितने होते हैं? 15 और 21 है और m की वैल्यू क्या आ गई? 14/21। दोनों साथ के वैल्यू बैठे 7 दूनी 14 7 के 21। m की वैल्यू अगर 2 हो, m की वैल्यू अगर 2 हो तो इस इक्वेशन के रूट्स का मजमुआ उसके मल्टीपल का 3/2 होगा। सही है, चेक करते हैं। यहाँ तक बता रहे फिर चेक करते हैं। सवाल यह है, ठीक है, हमने ये बात पता चला ली कि अगर m की वैल्यू 2/3 हो तो ये इक्वेशन वो रूट्स देगी जिनका मजमुआ उसके मल्टीपल के 3/2 के बराबर होगा। इसको चेक कर रहे हैं। तो मैं m की जगह पे क्या लिखूंगा? मैंने x² ऐसे लिखा प्लस 3 ऐसे लिखा और m की जगह पे क्या लिखा? 2/3 माइनस का 7 ऐसे आ गया। x ऐसे प्लस 5 ऐसे और m की जगह 2/3 बराबर है किसके? 3 से 3 कट गया, x² ऐसे आ गया। 2 में से 7 का माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का 5 दूनी 10/3 बराबर है किसके? इस 3 को खत्म करने के लिए सबको 3 से क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई। ऐसे भी कर सकते हैं और टाइम लो इसके रूट्स निकाल सकते हैं बगैर किसी गलत रूट के। तो चेक कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया? 3x²। ये क्या बन गया? 15x। और ये 10 बचा क्योंकि वो 3 से ये वाला 3 कट गया बराबर है किसके? 0। क्या 10 या 30 15 ला सकते हैं आप 30 के जरिए? 30 के ऐसे फैक्टर नहीं ला सकते ना। चलिए आप इस पे क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं। a किसके बराबर है? 3 के। b किसके बराबर है? माइनस के 15 के। और c किसके बराबर है? 10 के। और इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और 2 रूट्स निकाल रहे हैं। x किसके बराबर होता है? माइनस का b। मैंने माइनस b की जगह क्या लिखा? -15 प्लस माइनस √b²। b² की जगह क्या लिखूंगा? माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4a। a की जगह 3 और c की जगह पे 10 है। ये बात क्लियर हो गई? डिवाइडेड बाय 2a। डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 3। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये हम चेक कर रहे हैं ना कि m की वैल्यू 2/3 रखने से जो रूट्स निकलते हैं क्या उन रूट्स का मजमूआ उनके मल्टीपल के 3/2 के बराबर होता है? 3/2 था या 2/3 था? 2/3 था। माइनस माइनस कितना है? प्लस। x बराबर है 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और माइनस का 4 किया 12 12 नहीं 120 डिवाइडेड बाय 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 15 प्लस माइनस 225 में से 120 निकालिए 105 बचा है। 105 डिवाइडेड बाय 6। 105 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर बना है 105 के। 3 9 9 और 3 5 15। 5 7 35 और 7 का जोड़े किसी भी तरह से इसके जोड़े नहीं बन सकते। अब आप लिख सकते हैं 15 प्लस √105 डिवाइडेड बाय 6 के एक रूट ये निकला और 15 माइनस √105/6 एक रूट ये निकला। ये हो गए इसके 2 रूट। ये समझ में आ गई बात? क्या ये 2 रूट्स ऐसे हैं जिनका मजमुआ इनके मल्टीपल का 2/3 हो? तो पहले इसका मजमुआ निकालते हैं। समझ नहीं? सम मैं निकाल लूँ सम।
ऐसे निकालते हैं इसको और इसको क्या कर लें, प्लस कर लें। 15/6 ये 6 दोनों के नीचे रख दिया मैंने, प्लस 10 5/6 फिर प्लस 15/6 माइनस 10 5/, ये दोनों कट गए माइनस प्लस, ये 1 15/6 वो 1 15/6 2 15/6 हो गए। 2 15/6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 3 3 3 15, जवाब आ गया 5। सम कितना निकला इसका 5। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पता है ना, इन दोनों को हमें क्या करना मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला तो हमें क्या हो जाएगा 36 और ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में क्या करेंगे, प्लस वाले को छोड़ के माइनस वाले का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। 225 में से 105 निकाल के कितने बचे 120, ऊपर आया 120 और नीचे क्या आया 137, दोनों किसके सिर्फ 36 है सर, सिर्फ 36 है। 12 के टेबल से कट रहे हैं, 12 3 36 और 12 का वाला 0 10/3। तो सम कितना आया इसका 5 और प्रोडक्ट कितना आया इसका 10, प्रोडक्ट आया 10/3। तो जो सम है वो इसके प्रोडक्ट का इसके बराबर है 3/2 2/3 क्या था 3/2, 3/2, 3 से 3 कट गया 2 1 2 2 5 10 3/2 है भाई। तो ये जो प्रोडक्ट था ये जो सम था 5 और इसका जो प्रोडक्ट है तो जो सम है वो इसके प्रोडक्ट का 3.2 टाइम्स है। तो इसके 10/3 को जब आप 3.2 टाइम्स करेंगे तो कट के जवाब क्या देगा 5। तो आप देखिए जब आप इसको रूट्स को अल्फा प्लस बीटा में लेके जाते हैं तो किस कदर टेक्निकली सवाल आपने, ये इतना बड़ा यानी m की वो वैल्यू निकालना जो रूट्स के प्रोडक्ट और सम को डिफाइन करेगा वो आपने इसको करना, ये उतारने की जरूरत नहीं। ऑफ करें हम फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस का 3x प्लस का 4m is 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। सम ऑफ द रूट्स बराबर है जिसके 6 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये आपको जो है वो बुनियाद दी गई है और आपसे कहा गया है कि इक्वेशन है 2x² माइनस का 3x प्लस का 4m बराबर है 0। इस m की जगह पर क्या रखें, ये सवाल है। m की जगह पर क्या रखें कि जो रूट्स निकले इसके उनका मजमुआ उनके मल्टीपल का 6 गुना हो। तो रूट्स कैसे निकालेंगे m की वैल्यू, उस वाली इक्वेशन में a किसके बराबर है 2, b किसके बराबर है -3 के और c किसके बराबर है 4 के। और हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होते हैं माइनस का b/a। ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ, न्यूमेरिकल की जो क्लास थी वहाँ से ला रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा मैंने ऐसे लिखा, माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे -3 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +3/2। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। ये कहाँ से आया कल वाली क्लास में हमने बात की थी। अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिख दिया, c की जगह पे क्या लिखेंगे 4 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो इसका जवाब क्या गया 2। हमको कंडीशन क्या दी हुई है अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए किसके 6 टाइम ऑफ अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2 इज इक्वल टू
इसमें m तो आया नहीं, तो हमने गलत किया यहाँ पे 4m था वो, क्या था 4m, समझ में आई? तो यहाँ पे m आएगा और m के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m। 2m, तो इसकी वैल्यू 3 होने की थी 6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी तो 2 है। वो यहाँ डिवाइड करा मैं जाके मल्टीप्लाई करेगा 3 इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और m की वैल्यू क्या आ गई 3/24 और 3/24 क्या आ गया 1/8। m की वैल्यू 1/8 रखने से इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे, उन रूट्स का मजमूआ उनके मल्टीपल के 6 टाइम होगा। बताइए, ठीक है। तीसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ p और इसमें नीचे दो सवाल दिए गए, दो में से पहला सवाल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² minus px plus 6 is equal to 0 is 13। दूसरा सवाल खुद करेंगे, पहला मैं करा दूंगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, उसके स्क्वायर के रूट्स का जो सम होगा बराबर होगा किसके 13। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x² minus px माइनस का px plus 6 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहे हैं p की जगह हम क्या रखें, p की जगह पर क्या रखें, इससे जो इसके रूट्स निकले उन रूट्स के दोनों को स्क्वायर को जमा करने से जवाब क्या आएगा 13 आएगा। तो p की वैल्यू निकाल, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस का p और c की वैल्यू क्या है 6। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस का d/a। b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का p और a की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी प्लस का p। ये बात क्लियर हो गई। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी ये निकालना जरूरी है, आप बोलेंगे इसकी तो जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत है। देखिए कैसे, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिखा और c की जगह पे क्या लिखेंगे 6 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 6। अब हमको ये लाना है, क्या लाना है अल्फा स्क्वायर प्लस p की वैल्यू लाना है। अब ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैनेज ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके p के, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है किसके p स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिखा। ये क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा 6 बराबर है किसके p स्क्वायर के। और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है 13 के, इसको 13 लिख दिया, 2 से 12 बराबर है p स्क्वायर के। p स्क्वायर बराबर है किसके 25 के। p की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट में लेके चले जाए 25, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5। p की वैल्यू अगर 5 रखी जाए, अच्छा ये जब आप भी स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो याद रखिए जवाब किसका आता है प्लस माइनस का आता है, किसका आता है प्लस माइनस 5। यानी इस p की जगह या तो प्लस 5 हो या माइनस 5 हो, तो इसके जो रूट्स आएंगे उन रूट्स के स्क्वायर का मजमूआ हमेशा 13 उतार लीजिए। अगला सवाल आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू मालूम करें, m की वैल्यू मालूम करें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1
रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर का मतलब क्या होता है, उन दोनों में जो फर्क हो किसके बराबर हो, 1। वैल्यू क्या दी गई है, x² प्लस का 5x प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। सवाल समझ में आ गया। सवाल ये कह रहा है कि इस m की जगह पर क्या रखें, इस इक्वेशन के जो रूट्स निकले उनका डिफरेंस 1 के बराबर। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। पहले निकालते हैं a 1 के बराबर, b 5 के बराबर और c 2m के बराबर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन a। माइनस मैंने ऐसे लिखा, b की जगह 5 और a की जगह पे 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई माइनस का। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बी का किसके बराबर होता है, c अपॉन a। c की जगह पे क्या लिखेंगे, सर माइनस का 5 है सर माइनस का ऊपर है इक्वेशन में। इक्वेशन में माइनस है जी। पक्की बात है। तो ये माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस का 5 हो गया। समझ में आ गई बात। और 2m अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, 2m। अच्छा जी, हमको ये कहा है कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। अब इन दोनों से अल्फा माइनस बीटा कैसे बना सकते हैं, इसको लेके चले। अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, 5 के। दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है किसके, 25 के। मुझे यहाँ पर 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, बल्कि माइनस का 2 अल्फा बीटा चाहिए, ताकि मैं इस माइनस को फार्मूले में बंद करके ये निकालना है। माइनस 2 अल्फा बीटा करने के लिए मैंने अपनी तरफ से लगाया 2 अल्फा बीटा माइनस, और ये वाला बीटा इसका ऐसे लिख दिया, ये वाला प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐसे लगा दिया, बराबर है 25। ये मैंने बढ़ाया है अपनी तरफ से ना, लेफ्ट साइड से। मुझे यही काम बढ़ाना पड़ेगा, राइट साइड। ये बात पकड़ पाए। ये मैंने क्यों बढ़ाया, ताकि ये दोनों मिलकर क्या बन जाए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को भी मान ले जाए। 25 माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा मिलकर कितना होगा, 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिखा इक्वल टू 25 ऐसे माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2m। अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 बराबर है 25 और 4 बजे 8 है। ये 1 ऐसे आ गया, 8m को यहाँ ले आइए, 1 को मान लीजिए। 8m यहाँ की क्या होगा, प्लस का 8m और 25 ये 1 माना कि क्या होगा, माइनस का 1। 8m 25 में से गया 24, m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 24/8 ये बना 3।